नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव साइन ऑफ n plus 1x into साइन ऑफ n plus 2x प्लस cos of n plus 1x into cos of n plus 2x जो है that is equal to cos x, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं. नाउ देखो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन ऑफ, ये है साइन ऑफ n plus 1x इंटू साइन ऑफ n plus 2x प्लस cos ऑफ n plus 1x इंटू cos ऑफ n plus 2x. तो इसको सॉल्व करने के लिए ना एक फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं. फॉर्मूला है cos ऑफ, पहले a प्लस बी कर लेते हैं फिर a माइनस बी. यहाँ एक काम करते हैं, चारों फॉर्मूले में आपको बता देती हूँ. चलिए आप नोट करते जाइए. फर्स्ट है साइन ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b. ठीक है. सेकेंड इज साइन ऑफ a माइनस b जो होता है ना दैट इज साइन a cos b, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, पहले प्लस आया था a प्लस बी में, a माइनस बी में बीच में आ जाएगा माइनस, माइनस cos a sin b. ठीक है. थर्ड देखो cos ऑफ a प्लस b, ये होता है जी cos a cos b माइनस sin a sin b. ऑलराइट. एंड फोर्थ फॉर्मूला इज cos ऑफ a माइनस b दैट इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b. cos ऑफ a प्लस b में उल्टा हो जाता है, अगर प्लस होगा तो एक्सपैंड करने के बाद माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे अगर cos ऑफ a माइनस b होगा तो एक्सपैंड करने के बाद प्लस आ जाएगा. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है. ये फिलहाल चार फॉर्मूले कर लीजिए. इसके बाद नेक्स्ट जो चार है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे. सो यहाँ पर क्या है, अगर मैं n प्लस टू जो है n प्लस टू को मान लू a और n प्लस वन को मान लू b, तो ये हो गया जी a, ये हो गया b. तो ये क्या बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b. cos a cos b प्लस sin a sin b. एक बात याद रखिए, जो मैं a लूंगी ना, बड़े वाले एंगल को मैं a मान लूंगी और छोटा वाला जो एंगल होगा ना उसको b मान लेंगे. चलिए ऐसा कर लेंगे. ठीक है. तो बड़ा वाला जो एंगल है यहाँ पे n अगर नेचुरल नंबर है तो n प्लस टू बड़ा हो गया, n प्लस वन जो है वो छोटा हो गया. सो n प्लस टू को मैंने मान लिया a और n प्लस वन को मैंने मान लिया b. तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा cos a cos b प्लस sin a sin b. तो ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b. ठीक है. तो ये बन जाएगा cos ऑफ a. a है बड़ा वाला एंगल था n प्लस टू माइनस b. ठीक है. b है छोटा वाला एंगल है n प्लस वन. सो cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b बनाना है. ब्रैकेट के अंदर क्या आना है a माइनस b, बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, बड़ा एंगल है n प्लस टू, छोटा एंगल है n प्लस वन. सो दिस इज cos ऑफ n प्लस टू, ब्रैकेट खुल गई तो माइनस n माइनस वन, n माइनस n कैंसिल, टू माइनस वन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वन. सो दिस इज cos x. x जो था सब में था, हर एक टर्म में x था, तो मैंने क्या किया हुआ है, x को कॉमन ले लिया. cos ऑफ n प्लस टू एक्स माइनस n प्लस वन एक्स की बजाय मैंने क्या किया n प्लस टू माइनस n प्लस वन और बाहर कॉमन ले लिया था x. ठीक है. सो दिस इज cos x और यही हमें प्रूव करना था. यही है हमारा राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी कि दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड. नेक्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए. तो आफ्टर a while मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. 11 में है cos ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 इंटू साइन ऑफ x. ठीक है. अब देखो ये मेरा है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला. 4 फॉर्मूलाज हम पहले कर चुके हैं, 4 फॉर्मूलाज हम अब कर लेंगे. सो अब देखो साइन a प्लस साइन b जो होता है ना दैट इज
ट्वाइस साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, ए हम ले लेंगे बड़ा वाला एंगल और बी ले लेंगे छोटा वाला एंगल। साइन ए प्लस साइन बी, सेकेंड आ गया साइन ए माइनस साइन बी, ये होता है ट्वाइस कॉस हाफ सम ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास, थर्ड फॉर्मूला है कॉस ए प्लस कॉस बी, ये हो जाता है ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, एंड देन कॉस ए माइनस कॉस बी जो होता है ना, so this is your formula number 1, formula number 2, formula 3 and this is formula 4. cos a minus cos b, इसमें पहले माइनस लगता है, so this is minus twice sin of a plus b by 2 into sin of a minus b upon 2। ये चार हमारे फॉर्मूले हैं, इनको भी आपने नोट करना है एंड ऑफ कोर्स मेमोराइज भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इसी से सॉल्व हो जाएगा। देखो cos ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये जो 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स है ना, इसको मैं a मान लेती हूँ और 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स जो है ना, इसको मैं b मान लेती हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, cos a माइनस कॉस ऑफ b। ठीक है, cos a माइनस कॉस ऑफ b, देखो लास्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है, दैट इज माइनस ट्वाइस sin of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. So minus 2 sin of a plus b, a जो है वो है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस a प्लस b करना है, सो प्लस हो जाएगा 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या है 2, सो होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2। ठीक है, अब a है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स पुट कर दिया, माइनस b है 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज माइनस 2 साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, 2 इंटू 3 पाई बाय 4 हो जाएगा 3 पाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, ये जो x प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कैंसिल हो गए एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है 2 इंटू साइन में यहाँ पे क्या हो रहा है 3 पाई बाय 4 और माइनस 3 पाई बाय 4 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, सो दिस इज 2x डिवाइडेड बाय 2, दिस इज माइनस 2 साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 बाय 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन x। ठीक है, अब देखो ये जो 3 पाई बाय 4 है, 3 पाई बाय 4 का मतलब होता है 135 डिग्री, तो साइन ऑफ 135 डिग्री की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, पर मैं क्या करती हूँ क्वाड्रेंट से इसको निकाल सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है क्वाड्रेंट से कैसे वैल्यू निकालते हैं, इस तरह से, है ना, क्वाड्रेंट से हम वैल्यू निकालेंगे। यहां तक हो गया 90 एंड यहां से यहां तक आ जाएगा 135, सो ये हो जाएगा जी 135 डिग्री, है ना। 135 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इसको मैं लिख लूंगी पाई, 180 इज पाई माइनस 45 हो जाता है पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, 180 माइनस, याद आया पिछले लेक्चर से 180 कहाँ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इससे अगर माइनस कर रही हूँ कोई एंगल या इसमें प्लस भी करूंगी तो साइन का साइन ही रहने वाला है ना, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4, पहली बात। एंड क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा 135 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, राइट, ऐड शुगर टू कॉफी, तो साइन तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो इसमें और कोई माइनस एक्स्ट्रा हमें नहीं लगाना पड़ेगा, सो ये बनेगा -2 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 का बन गया -2 ऐसे का वैसा नीचे लिख लिया, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4, एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगेगा, इनटू साइन एक्स, सो दिस इज -2 साइन ऑफ पाई बाय 4, साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो डिवाइडेड बाय √2 हो गया इनटू साइन एक्स। अब
2 डिवाइडेड बाय रूट 2 क्या होता है? रूट 2. सो दिस इज माइनस रूट 2 साइन ऑफ x एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. ठीक है ना, ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड और यही हमें प्रूव भी करनी. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 15. चलो देखते हैं. 15 है cot of 4x into sin of 5x plus sin of 3x जो है that you have to prove to be equal to cot x sin of 5x minus sin of 3x. ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे है cot of 4x. cot जो होता है that is cos by sin, तो इसको हम लिख देंगे cos of 4x upon sin of 4x. क्लियर. नेक्स्ट sin of 5x प्लस साइन ऑफ 3x. कौन सा फॉर्मूला बना? साइन ए प्लस साइन बी. ये बन जाता है ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, है ना. तो ए मैं ले लेती हूँ 5x बड़ा वाला एंगल और बी मैं ले लेती हूँ 3x छोटा वाला एंगल. तो दिस इज ट्वाइस साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2. सो ये क्या बन जाएगा? चलो 2 हम पहले भी लिख सकते हैं या फिर अगर ना लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते, यहाँ पे यहीं पे रहने देते हैं. cos of 4x by sin of 4x into 2 into 5 plus 3 is 8, 8 by 2 is 4, sin of 4x into 5x minus 3x is 2x, 2x by 2 is x. ठीक है, and so this is 2 साइन ऑफ 4x और साइन ऑफ 4x कैंसिल हो जाएगा, है ना. 5 प्लस 3 इज 8 बाई 2, 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 4x. अब मेरे पास बच गया 2 cos of 4x cos x. ट्वाइस cos हाफ सम इंटू cos हाफ डिफरेंस. ट्वाइस cos हाफ सम, ध्यान से देखिए, ट्वाइस cos हाफ सम इंटू साइन हाफ डिफरेंस. ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस साइन बी. उल्टा चल रहे हो, ठीक है ना. साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी जो होता है दैट इज ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2. ठीक है, तो अगर मेरे पास दिया हुआ है ट्वाइस कॉस, अब 4x हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और x हो जाएगा जी a माइनस बी बाई 2. तो हमें यहां से यहां जाना है, जो राइट हैंड साइड है उससे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है. ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2. ए प्लस बी बाई 2 हो गया 4x, ए माइनस बी अपॉन 2 हो गया x. अब मुझे वैल्यू निकालनी है a की और b की. सिंपल सी बात है, a की वैल्यू कैसे निकलेगी? 4x प्लस x कर दोगे तो a हो जाएगा, 4x माइनस x कर दोगे तो छोटा वाला एंगल b हो जाएगा. समझ में आया? जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाना हो हमें क्या करना पड़ता है? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है, फिर a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है. पर अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाना है, a प्लस बी बाई 2 गिवन है, a माइनस बी बाई 2 गिवन है, हमें a और b की वैल्यूज चाहिए. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे राइट साइड पे देखो 4x है और x है ना. तो 4x प्लस x कर दूंगी तो बड़ा वाला एंगल मतलब a बन जाएगा, और 4x माइनस x कर दूंगी तो छोटा वाला एंगल मतलब b बन जाएगा. सो ये बन गया जी कॉस जो था उसके नीचे हमने क्या कर लिया? साइन ले लिया था. अब ये आया कैसे? ट्वाइस कॉस 4x इंटू कॉस एक्स था, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया था, साइन से डिवाइड कर दिया था. ठीक है, कॉस बाई साइन तो बन गया कॉट. ट्वाइस कॉस 4x इंटू साइन एक्स, इससे क्या बन जाएगा? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बनना है, तो साइन ऑफ 4x प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ 4x माइनस x बन जाएगा. सो दिस इज cot x इंटू साइन ऑफ 4x प्लस x हो गया साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x. सो राइट हैंड साइड में आ गया cot x साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x एंड दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं. अगर समझ में आए हैं तो मन लगाकर पढ़ो, डू हार्ड वर्क एंड obviously like the video and subscribe to Mathematics with Shivani.